Good morning, guys. Welcome to पांडु इंग्लिश एकेडमी. आई एम भागीरथ गोदारा विद न्यू वीडियो. आज हम टेंस की प्रैक्टिस सेट टेंस की कुछ एक्सरसाइज करेंगे. एक एग्जाम में टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको सोल्व करने की हमारे पास क्या वैलिड ट्रिक्स होती हैं. एग्जाम में जो कुछ भी क्वेश्चन आएगा इंग्लिश का, टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, उसका कोई न कोई ऐसा प्रूफ होगा जिसकी वजह से वो क्वेश्चन का एक विशेष आंसर होगा. कभी कभी हम मीनिंग लगाते हैं, अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं और दो तीन तरह के अर्थ आ सकते हैं. वो अर्थ लगाने से क्वेश्चन राइट नहीं होते हैं. उनकी कुछ विशेष ट्रिक होती है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ फीचर्स उनकी होती हैं. आज मैं आपको उन्हीं फीचर्स, उन्हीं कीवर्ड्स के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो क्वेश्चन आता है और हर एग्जाम में आता है, टेंथ से लेकर के RAS IAS तक एग्जाम में. जैसे टेंथ है, ट्वेल्थ है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट के एग्जाम में भी आते हैं, SI के एग्जाम में भी आते हैं, CPO, कांस्टेबल, SSC, बैंक, PO, हर तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो बिना किसी देरी के आज हम इन सब का डिस्कशन करेंगे. जो भी गाइस मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल का बेल आइकन जरूर दबा दें. मेरे इस चैनल पर इसी तरह के लगभग सभी इंग्लिश के ग्रामर्स के क्वेश्चन टॉपिक को एक्सप्लेन किया मिलेगा. इसके अलावा संपूर्ण हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइको की आपको प्रश्नोत्तरी मिलेगी जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को सही करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी. आगे बढ़ते हैं. यस, पहला ही क्वेश्चन है. द PN डेस रिंग्स, रिंग ब्रैकेट में है, द बेल बिफोर आई एंटर द स्कूल. आई थिंक आपने ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ रखा है और आपका आंसर भी एक हो सकता है. जो मैं इसके रिगार्ड में जो कंफ्यूजन है वो आज मैं दूर करूंगा. देखते हैं हम क्या होगा इसका आंसर. रिंग्स, रिंग, विल हैव रिंग, विल हैव रंग. अब ध्यान दें, एग्जाम में भी ऐसा ही ट्रिक आता है. दो ऑप्शन तो किसी भी एंगल में से नहीं हो सकते. मतलब जिनको, जिस व्यक्ति को बेसिक इंग्लिश ग्रामर आती है ना, उनको अ, उनको दो ऑप्शन को निकालने की बिल्कुल भी समस्या नहीं आती. जैसे मैं इसी में बता देता हूं आपको. जैसे ये रिंग है, ये किसी भी एंगल में जिसको इंग्लिश आती है वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि PN क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है. तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा डच जाता है, तो इसमें एस आना चाहिए था. तो ये तो इसके साथ किसी भी एंगल में सही नहीं हो सकता. अब आप कहोगे सर आपको इसे कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ये. मेरे इस चैनल पर मैंने इंग्लिश ग्रामर, टेंस, वॉइस, मॉडल, नरेशन के एक विस्तृत, ये तो एक्सरसाइज है, ये तो प्रैक्टिस सेट है, इसके अलावा मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर करके एक वीडियो बनाए हुए हैं. अलग अलग मैंने फोल्डर वाइज इनको कर रखा है. जो भी गाइज नए हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो वहां से टेंस को पढ़ के आए. पूरा टेंस मैंने बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया, हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया है. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उन सबको एक्सप्लेन किए, वहां से देख करके आए, तब जाकर के आपको ये क्वेश्चन सीरीज समझ में आएगी. इसके अलावा एक ऑप्शन ये हो गया. ये ऑप्शन ऑप्शन भी राइट रॉन्ग है, क्योंकि हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म है. ये मेरे इस टेस्ट सीरीज की बात नहीं है. एग्जाम जो भी एग्जाम होता है उसमें दो ऑप्शन तो ऐसे आते हैं जो किसी भी एंगल में सही नहीं हो सकते. थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ व्यक्ति उसको आराम से पहचान लेता है, जैसे मैंने पहचान लिया. अब बात रहती है इन दोनों की. अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा. यहाँ सही क्या होगा, किस आधार पर होगा. देखो, बिफोर लिखा है. जब भी सेंटेंस में बिफोर है तो उसका एक अपना फॉर्मूला होता है. वो फॉर्मूला क्या है मैं आपसे डिस्कस करूंगा. तो इसका जो आंसर जो होगा, विल हैव रंग होगा. डी वाला आंसर क्या होगा, विल हैव रंग होगा. अब ये विल हैव रंग क्यों हुआ इसकी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं. देखो, इसके अंदर जब भी सेंटेंस में बिफोर आ जाए, सेंटेंस के बीच में ध्यान दें, सेंटेंस के बीच में जब भी बिफोर आ जाए एज ए कंजंक्शन, ठीक है ना, और इसके बाद में यदि यहाँ प्रेजेंट टेंस हो, यदि यहाँ क्या हो, प्रेजेंट टेंस हो, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है, यदि हो तो निश्चित तौर पर इस तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही आएगा.
ये ग्रामर का फिक्स रूल है, ये ग्रामर का फिक्स रूल है। ध्यान दें कि यदि सेंटेंस के बीच में बिफोर कंजंक्शन के रूप में आ जाए और बिफोर के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म के रूप में आए तो इस तरफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, तो ये यहाँ इस तरह से राइट होगा। अब मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं कि पीएन विल हैव रंग द बेल बिफोर आई एंटर द स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले पीएन घंटी बजा चुका था, पीएन घंटी बजा चुका था। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह के क्वेश्चनों को हम ऐसे सोल्व करते हैं। इन क्वेश्चनों की ऐसी ट्रिक भी होती है। अभी मैं एक चीज आपको और समझाता हूं। अब ये एक नई चीज है, ये एक नई चीज है, ध्यान दें। जो मैंने बिफोर का फॉर्मूला बताया ना उसी के रिलेटेड है। यदि ऐसा कोई फॉर्मूला आ जाए, जैसे बिफोर यहां भी आ रखा है, ध्यान दें बिफोर यहां भी आ रखा है, यदि बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आ जाए, मतलब ये तीन चीजें होती है इंग्लिश के एग्जाम में, ये तीन चीजें आएगी हर जगह। तीन चीजों में से दो चीजें आपको दी हुई मिलेगी, एक चीज आपको फिल करनी है। यदि बिफोर आए, यहां भी बिफोर है, यहां भी बिफोर है, यदि बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आ जाए, जैसे कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, तो इस तरफ टेंस अलग होगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगा, हेड प्लस ही थर्ड फॉर्म होगी। देख लो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ आया है, पास्ट परफेक्ट टेंस ये यहाँ आया है। देखो यहाँ वो सेम सेंटेंस मैंने लिखा है, द पीएन हैड रंग द बेल बिफोर आई एंटर्ड द स्कूल। मेरे स्कूल में एंटर होने से पहले पीएन घंटी बजा चुका था। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब होता है। पहले ऊपर वाले इसका समझा देता हूँ कि पास्ट में दो काम पूरे होते हैं, पास्ट में दो काम पूरे होते हैं। यदि दोनों कामों के बीच में समय का डिफरेंस आपको नजर आता है, आपको लगता है कि दोनों कार्यों के बीच में टाइम का डिफरेंस है, तो वहां ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे कि आप इसका देख सकते हैं कि मेरे स्कूल में एंटर होने से पहले पीएन घंटी बजा चुका था। तो आपके स्कूल में एंटर होने और पीएन की घंटी बजाने के बीच में समय का अंतर आपको दिख रहा है। मेरे स्कूल में एंटर होने से पहले पीएन घंटी बजा चुका था, तो समय का अंतर आपको दिख रहा है। अगर समय का अंतर हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा। मैं बात करता हूं नीचे वाले की, यहां भी यही है। यदि फ्यूचर में दो काम होने की संभावना रखते हो, दोनों कामों के बीच में समय का डिफरेंस आपको लगे, तो आप कह सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैं इसी का ट्रांसलेशन करके बताता हूं, जो ऊपर लिखा है कि मेरे स्कूल में प्रवेश करने से पहले पीएन घंटी लगा चुका होगा, पीएन घंटी बजा चुका होगा। मेरे स्कूल में एंटर करने से पहले पीएन घंटी बजा चुका होगा। तो यहाँ फ्यूचर में दो काम होते हैं, लेकिन दोनों कामों के बीच में समय का अंतर है। यदि ऐसा है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया है। इसको बहुत ही बारीकी से समझने के लिए मेरी टेंस जो YouTube चैनल पे मैंने टेंस को अपलोड कर रखा है वीडियो का, उसको देखें, प्लेलिस्ट में जाकर के टेंस को वीडियोज को देखें। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। द वाटर डेज फ्रीज एट 100 डिग्री टेम्परेचर इज फ्रीज्ड, फ्रीजेज, इज फ्रीज्ड, फ्रीज, फ्रोजन और फ्रीजेज। मैंने बताया था कि हर ऑप्शन में दो क्वेश्चन तो ऑप्शन रॉन्ग होंगे। देखो फ्रोजन यहाँ आया है, फ्रीजेज ये कभी राइट नहीं, फ्रीज ये कभी राइट नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर क्या होता है सिंगुलर होता है, ये प्लूरल है, तो ये हो ही नहीं सकता। इज फ्रीज नहीं होगा क्योंकि फ्रीज की थर्ड फॉर्म फ्रोजन होती है, फ्रीज होती नहीं है। जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश की जानकारी है ना, वो इसको पहचान लेगा। और एग्जामिनर इसी तरह से क्वेश्चन देता है कि इसको बेसिक जानकारी कितनी की है। फ्रीज की थर्ड फॉर्म फ्रोजन होती है ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड, आगे वाली बात, कभी भी थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती। ये सी वाले ऑप्शन को रॉन्ग कैसे हैं? एग्जाम में राइट ऑप्शन कौन सा है उसको जानने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ क्या होगा, फ्रोजन। फ्रोजन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती, उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यहाँ जो ऑप्शन है वो ये राइट है, फ्रीजेज। फ्रीजेज का मतलब है कि पानी 0 डिग्री पर, पानी 0 डिग्री पर जमता है, पानी 0 डिग्री पर जमता है, आपको ये समझना होगा। पानी 0 डिग्री पर जमता है। वाटर डेज फ्रीजेज एट 0 डिग्री टेम्परेचर, मैंने शायद पहले 100 बोल दिया जो रॉन्ग था। पानी 0 डिग्री पर जमता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पहचानेंगे कैसे?
फ्रीजेज आ गया। कैसे पहचानेंगे? जब भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मिले, यूनिवर्सल ट्रूथ को आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी बातें जो पूरे संसार में सही मानी जाती है। पानी 0 डिग्री पर जमता है, चाहे आप अमेरिका में जाएं या पाकिस्तान में जाएं या ऑस्ट्रेलिया में जाएं, संसार में कहीं भी रहें, अगर 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो पानी जमना शुरू हो जाएगा। इसी को यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं और इन बातों को साइंस ने प्रूव की है, इसलिए साइंटिफिक प्रिंसिपल है। जब भी साइंटिफिक प्रिंसिपल या यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो वो ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और कोई टेंस नहीं होगा। इस बात को पहचानिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। When the principal entered the class, the students days write on the blackboard. ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसके ऑप्शंस। रोट, राइटिंग, वॉज राइटिंग, वर राइटिंग्स। ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया कि दो ऑप्शन हमेशा रॉन्ग होंगे। आपको फिल इस जगह करना है तो पहले इसको देखिएगा, ये क्या है, ये प्लूरल है तो वह भी प्लूरल आनी चाहिए। तो इसमें वह प्लूरल है तो इसके सही होने की संभावनाएं हो सकती है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वोज है तो सिंगुलर के साथ प्लूरल नहीं आ सकती, तो ये सीधा गलत हो गया। अब मैंने कहा था आईएनजी, इंग्लिश ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स में आईएनजी कभी अकेले नहीं आती, आईएनजी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। आईएनजी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी और इसकी, ये कैसे राइट हुआ, ये कौन सा राइट है मैं बताऊंगा। अभी देख रहे हैं यहाँ राइट है वर राइटिंग। कैसे हुआ इसको भी समझिएगा, एक फॉर्मूला है। जब भी क्वेश्चन के अंदर व्हेन से क्वेश्चन शुरू हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो हमें ये करना होगा। ये तीन चीजें हैं, एग्जाम में इनमें से दो आएगी। जैसे सेंटेंस में व्हेन आ गया और सेकंड फॉर्म आ गई, ये देखो सेकंड फॉर्म आ गई, तो थर्ड वाली बात अपने आप ही यही होगी। अगर ये दो हैं तो तीसरा यही होगा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, किसी भी एंगल में नहीं हो सकता। ये बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब बताता हूं कि क्या होता है कि पास्ट में एक काम जारी होता है, मैंने ये मेरे टेंस की वाली स्लाइड में बता रखा है। उसी जारी काम के दौरान एक दूसरा कार्य पूरा हो जाता है और जो काम पूरा हो जाता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं और जो काम जारी रहता है उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। यहाँ क्या है, जब प्रिंसिपल क्लास में एंटर हुए उसमें बच्चे स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे। बच्चों का काम प्रिंसिपल के एंटर होने से पहले भी चालू था लिखना और बाद में भी जारी रहा। उसी कार्य के दौरान प्रिंसिपल ने क्लास में एंटर्ड किया, तो यहाँ पे इस तरह से राइट होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। When it rains my roof days, ये अलग सेंटेंस है, देखिए आप। इज लीकिंग सही हो सकता है, आर लीकिंग बिल्कुल रॉन्ग हो सकता है क्योंकि माई रूफ सिंगुलर है तो आर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। लीक रॉन्ग है क्योंकि माई रूफ सिंगुलर है तो यहाँ लिक्स होगा डू और डज में से, तो ये भी रॉन्ग है। अब लिक्स, अब इन दोनों में से राइट होगा। इसका थोड़ा मीनिंग देखिए, अभी मैंने वेन वाला सेंटेंस बताया था लेकिन यहाँ समझिए यहाँ प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पास्ट नहीं है। ये तो छोटी छोटी बातें जो होती हैं, वेन के साथ सेकंड फॉर्म आती है तो अलग टेंस होता है, वेन के साथ फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आती है तो अलग टेंस होता है। तो यहाँ होगा लिक्स का मतलब जब भी बारिश होती है तो मेरा छात टपकता है, मेरा छत टपकता है, यहाँ ये टेंस होगा। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या वेन्यूअर जब भी होता है तो अगर एक तरफ ये आए तो दूसरी तरफ निश्चित तौर पर यही आएगा। वेन वाले सेंटेंस को देखिए, पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में वेन अलग था, जहां सेकंड फॉर्म आ रही थी यहाँ पे उसमें, तब उसका मीनिंग कुछ अलग था। जब यहाँ फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आती है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म ही आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। आगे हम और बढ़ते हैं। अभी यही एक और टेंस जो इसके पहले वाला था वो मैंने दोबारा यहाँ कंपैरिजन के तौर पर दिखाया। देखो, जब वेन के साथ सेकंड फॉर्म आए तो वॉज वर प्लस आईएनजी आएगा, और जब वेन या वेन एवर के साथ में फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आए तो आगे उसका आंसर फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म ही होगा। ये दोनों कंपैरेटिव स्टडी करें, इनको नोट करके रखें, नोट्स बना करके रखें। आगे देखते हैं। हाउ मेनी ग्लासेज ऑफ जूस डेज यू टेक यस्टरडे। अब देखो इसमें क्या होगा,
डिड टुक, डिड टेक, वॉज टेकिंग। देखें ध्यान से, इसमें दो ऑप्शन रॉन्ग होंगे। देखो डिड टुक रॉन्ग है क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि टुक जो है सेकंड फॉर्म है। एक ऑप्शन रॉन्ग हो गया। कोई भी एग्जाम में आए उसमें इस तरह की जरूर आती है, ट्रिक्स जरूर आती हैं, है ना। एंड डिड टेक सही हो सकता है, टुक सही हो सकता है, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि यू के साथ वर आता है, यू के साथ क्या आता है, जबकि यहाँ वो आया है, तो ये रॉन्ग हो गया, है ना। तो दो ऑप्शन एक्चुअली रॉन्ग हो जाते हैं। अब कौन सा सही है ये देखें। अब देखो ये क्वेश्चन जो है इंटरोगेटिव है। ये क्वेश्चन क्या है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें भरी जाएगी और मेन वर्ब यहां भरी जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब ये टुक जो है ना, टेंस तो ये पास्ट इंडेफिनिट सही है, लेकिन ये एक ही ऑप्शन को फिल करेगा। यहाँ ऑप्शन दो है, यहाँ ऑप्शन क्या है, दो है। तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट होगा, क्योंकि यस्टरडे जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब होती हैं। तो यहाँ क्या होगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ राइट ऑप्शन होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ राइट कैसे हैं। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कीवर्ड्स, ये एडवर्ब टाइम का मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। वो कौन से हैं, यस्टरडे, एगो, लास्ट प्लस टाइम वर्ड, जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये इस तरह से होगा। वो ईयर जैसे 2010, 11, 20 जो भी पास्ट के ईयर है वो इस तरह से होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। व्हेन वी होप दैट पापा डेज रिकवर सून, तो क्या होगा, रिकवर्स, रिकवरिंग, विल रिकवरिंग्स, विल रिकवर्स। इसके टू ऑप्शंस मैं रोंग कर दूं, आप बताएं कौन कौन से रोंग होंगे। एक तो रिकवरिंग रोंग होगा, मैंने कहा कि आईएनजी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, रोंग हो गया। विल रिकवरिंग रोंग है क्योंकि विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि आईएनजी है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि आईएनजी आ गई, फोर्थ फॉर्म हो गई, ये रोंग हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आशा करते हैं कि सून जो होता है फ्यूचर का इंगित होता है, शीघ्र ही, कि पापा जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे। तो यहाँ आंसर जो होगा विल रिकवर होगा। क्या होगा, विल रिकवर होगा। ये ध्यान दें कैसे होगा, देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो कीवर्ड्स होते हैं, जो एडवर्ब होती हैं, ये सब मैंने मेरे टेंस के फोल्डर में बता रखा है, जहां मैंने टेंस को एक्सप्लेन किया है ना अलग से। मेरे इस चैनल पर मैंने टेंस को बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया है, उसके बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे एक प्लेलिस्ट में, उसके अलग फोल्डर बने हुए हैं, वहां से देखिए किस किस टेंस में किस किस तरह का डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो फ्यूचर जो इंडेफिनिट टेंस है उसके जो कीवर्ड्स हैं, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम वर्ड का मतलब नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, इस तरह से सून, इन फ्यूचर, इस तरह के जो वर्ड होंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होंगे। आई थिंक आपको समझ में आया है। आगे देखते हैं। द स्टूडेंट डेज प्ले इन द ग्राउंड सिंस 8 o'clock व्हेन आई रीच देयर। बहुत गजब का क्वेश्चन है ये। इज प्लेइंग बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि स्टूडेंट्स लिखा है यहाँ पे, है ना, ये रॉन्ग हो गया। आर प्लेइंग हो सकता है सही हो, वर प्लेइंग हो सकता है सही हो, हैव बीन प्लेइंग। अभी देखो यहाँ एक ही ऑप्शन हुआ है राइट, है ना। अब ये दो कैसे होंगे, देखो सिंस प्लस टाइम वर्ड दिया होता है ना, सिंस प्लस टाइम वर्ड तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा या पास्ट, अगर ये सेंटेंस यहीं तक ही होता, यदि ये सेंटेंस यहां तक ही होता तो इसका आंसर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी था और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी था। लेकिन एग्जामिनर ऐसा सेंटेंस कभी नहीं देगा। अगर ऐसा देता भी है तो एक ही टेंस की वहां वर्ब आएगी, पास्ट की वर्ब नहीं आएगी। ऑप्शन को ऐसे सेट करेगा कि वो एक ही ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर दोनों आ जाए, यदि यहां प्रेजेंट टेंस है और यहां सिंस या 4 प्लस टाइम वर्ड दे रखा है, तो ऑप्शन के अंदर हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे कि हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग कैसे राइट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमेशा ग्रुप रहता है। जैसे हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो ये आएगा, और सिंस और 4 प्लस टाइम वर्ड भी आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। माई वाइफ ऑलवेज मील इन द इवनिंग, तो क्या होता है, कुक। माई वाइफ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, जबकि ये प्लूरल है, रॉन्ग हो गया। इज कुकिंग राइट हो सकता है।
आर कुकिंग रॉन्ग हो गया क्योंकि माई वाइफ तो सिंगुलर है, तो ये आर है रॉन्ग हो गया, और कुक्स। अब इन दोनों में से एक सही है। अब ऐसा क्या कीवर्ड है जिसके माध्यम से हम सही कर सकते हैं? कोई बताएगा मुझे? कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि ऐसा क्या वर्ड है जो ऐसा बताएगा। माई मदर ऑलवेज, तो मैं इसका आंसर देता हूं कुक्स। अब आप बताएंगे सर आपने कुक्स कैसे कर दिया, मैं बताऊंगा। कुछ इसके कीवर्ड्स है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जिसमें रेगुलर एक्शन या हैबिचुअल एक्शंस हम कह सकते हैं, जो आप रेगुलरली काम करते हैं, आदतन जो काम करते हैं वो इसी में आएंगे। जैसे इसके कीवर्ड्स हैं, यदि ऑलवेज आए, ओफन आए, जनरली आए, यूजुअली आए, है ना, रेगुलरली आए, इस तरह के अगर वर्ड आते हैं, और समटाइम्स आए, सेल्डम आए, एवरी प्लस टाइम वर्ड आए, वन से डे आए, वन से ईयर आए, ट्वाइस से डे आए, तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। देखो यहाँ क्या आया है, ऑलवेज। जब भी ऑलवेज कहीं भी दिखे वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, मींस डू और डज। वर्ब केस के अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार। माई वाइफ है तो डज आएगा, मीन्स वर्ब में ऐसे आएगा। इस तरह से ये सही हो गया। कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं हो सकता जो बिना लॉजिक के सही हो रहा हो। किसी के पीछे सही होने का पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। आगे हम पढ़ते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड डेज इन द वेस्ट। ये हालांकि सेंटेंस यूनिवर्सल है। इस सेटिंग सही हो सकता है, वो सेटिंग, सेट, सेट्स, ये सेट्स सही नहीं हो सकता क्योंकि सन क्या है, सिंगुलर है, तो वह भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अब देखते हैं क्या होगा। आप लगाएं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, ध्यान दें ये एंड जो है ना, इसमें कोई एडवर्ब नहीं, हालांकि सेंटेंस यूनिवर्सल है वैसे समझ में आ जाता है, लेकिन कोई भी टेंस में यदि एंड से एक नाउन जुड़ा हुआ हो, वो दो वर्ब आए, तो इन सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, एक ही टेंस होगा। तो यहाँ क्या होगा, सेट्स। क्या होगा, सेट्स। मतलब एक ही है, सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। एक ही सेंटेंस में एक ही टेंस होता है, दो टेंस नहीं होते। जब एंड से जुड़ जाए, जब एंड से जुड़ जाए, यहाँ का लॉजिक है। देखते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पहली बात है, सीधा समझ में आ जाता है हमें, है ना, एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल भी है। आगे देखते हैं, लुक द पुलिस डेज रन आफ्टर द थीफ। देखते हैं, रन्स, देखते हैं, रन, रैन, इज रनिंग, कौन सा सही होगा, इज रनिंग। क्यों सही हुआ, देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लुकिंग के बाद में निशान आए, या कीप क्वाइट के बाद में निशान आए, या स्टॉप के बाद में निशान, ऐसा कोई भी वर्ड और भी आए, इसमें क्या होता है कि लुक का मतलब होता है देखो, पुलिस चोर के पीछे दौड़ रही है, मतलब काम कोई पहले से कंटिन्यू है, उस कंटिन्यू काम के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह का एड्रेसिंग वर्ड यूज किया जा सकता है। चुप रहिए, हम पास वाले रूम में पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम तो पहले भी जारी था, अब भी जारी है, लेकिन जो बात कर रहे थे उनको पता नहीं था कि यहाँ जारी है। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आगे देखते हैं, आई डेज वियर बिकॉज इट इज कोल्ड। देखते हैं, आई डेज वियर कोट होगा यहाँ पे, है ना, वियर, वोर, वॉन, वियरिंग, है ना, तो क्या होगा बताएं, मुझे बताएं क्या होगा। हाँ, कमेंट करके बताएं। यस, यहाँ पे क्या होगा, आई डेज वियर कोट बिकॉज इट इज कोल्ड। देखो यहाँ इसका मतलब कि आज ठंड है, टुडे आया है ना कि आज ठंड है, इसीलिए मैंने कोट पहन रखा। आई एम वियरिंग, क्या होगा, आई एम वियरिंग ए कोट, आज मैंने कोट पहन रखा है क्योंकि आज ठंड है, अदरवाइज मैं नहीं पहनता। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जब भी, ये इसके कीवर्ड्स हैं, नाउ, नाउअडेज, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, टुडे, या दिस या दीज प्लस टाइम वर्ड, दिस या दीज प्लस टाइम, जैसे दिस ईयर, दीज डेज, दीज ईयर्स, इस तरह का कोई वर्ड आए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का माना जाएगा। आगे देखते हैं हम, माई फ्रेंड इज फील डिप्रेस्ड व्हेन ही फेसेस एन इंटरव्यू। देखते हैं, मैंने कहा था ना कि जब भी सेंटेंस में वैन आए तो टेंस को देखना, यहाँ प्रेजेंट टेंस है, क्या है,
प्रेजेंट टेंस इधर भी प्रेजेंट ही होना चाहिए। पास्ट बिल्कुल नहीं होगा, फील बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ माई फ्रेंड सिंगुलर है, फील प्लूरल है। इस फीलिंग हो सकता है, फील्स हो सकता है, फेल्ट हो सकता है, लेकिन मैंने पहले फॉर्मूला बताया था आपको, यहाँ फील्स होगा। मेरा फ्रेंड जो होता है डिप्रेशन फील करता है जब भी वो इंटरव्यू को फेस करता है। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, अब देखो ये मैंने बताया कि डू किन के साथ आता है, डज किन के साथ होता है। ये मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, डू आता है आई वी यू दे प्लस प्लूरल नाउन के साथ में, डज होता है ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ में। तो माय फ्रेंड सिंगुलर है, तो डज का मतलब है कि वर्ब में जब एस लगता है इसका मतलब डज है, वो क्या है, डज है। जैसे इसमें कुछ नहीं लगा, इसका मतलब डू का फॉर्म है, ये क्या है, डू का फॉर्म है। इस तरह से सही होगा। आगे हम देखते हैं, आई सेल गोट आउट ओनली व्हेन इट डेज रनिंग। देखते हैं, इज स्टॉपिंग, स्टॉप्स, स्टॉप, वर स्टॉपिंग, तो ये रॉन्ग है क्योंकि इट के साथ वर नहीं आता, वो जा सकता है। स्टॉप नहीं आएगा क्योंकि इट के साथ डज आता है, डू नहीं आता, दोनों रॉन्ग हो गई। अब देखते हैं सी के स्टॉप से का मतलब मैं घर से तभी बाहर जाऊंगा जब बारिश रुक जाती है। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि यदि फ्यूचर नहीं आया हो, हालांकि यहाँ फ्यूचर आना चाहिए था, फ्यूचर के साथ में प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन हमेशा रहता है, क्योंकि यह फ्यूचर आया ही नहीं है, तो प्रेजेंट ही राइट होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इस तरह से होगा। ये सब चीजें जाननी होगी। दिस इज द फर्स्ट टाइम डेज आई सी सच इंटरेस्टिंग मूवी। सीन, शो, हैव सीन, विल सी, कौन सा राइट होगा। ये ऑप्शन तो मैं रॉन्ग कर देता हूं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती थर्ड फॉर्म। रॉन्ग हो गया। यहाँ इस आधार पे आप इसको रोंग कर सकते हैं कि पास्ट है जबकि इधर क्या प्रेजेंट है। अब ये दो बच जाते हैं, देखते हैं यहाँ हैव सीन होगा, इसका एक अलग फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला देखें, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जब भी सेंटेंस ऐसे आए, दिस या इट में से कोई एक आए, दिस इज द फर्स्ट आ जाए, या दिस इज द सेकंड आ जाए, या दिस इज ओनली आ जाए, दिस इज द बेस्ट आ जाए, दिस इज द वर्स्ट आ जाए, ऐसा अगर सेंटेंस हो यहां तक, यदि ये वाला पार्ट अगर ऐसा हो, तो निश्चित तौर पर इस वाले ब्लैक में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा। का मतलब है कि ये प्रथम बार है कि मैंने इतनी इंटरेस्टिंग मूवी देखी है। आपने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग मूवी पहली बार देखी है। तो आप इस तरह का सेंटेंस, ये बहुत ही अच्छा रूल है। इसके क्वेश्चन बैंक पीओज में, बैंक में फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं, बाई जुलाई 2021 आई वर्क इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 2 years। देखिए इसमें विल वर्क, विल हैव वर्कड, विल वर्कड, ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म है, ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया। विल हैव बीन वर्किंग। अब देखो इसमें कौन सी सही है कौन सी राइट है, देखते हैं। यहाँ दो चीजें दी हुई है, बाई प्लस टाइम वर्ड दिया हुआ है और फोर प्लस टाइम वर्ड दिया हुआ है, तो ये हमने पहचान देख ली है इसकी। तो जब भी दो टाइम वर्ड आए, बाई प्लस टाइम वर्ड और फोर प्लस टाइम वर्ड आ जाए, तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। फ्यूचर का चौथा पार्ट, लास्ट टेंस, देखते हैं कैसे होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा बाई प्लस टाइम वर्ड या फोर प्लस टाइम वर्ड। अब एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिख दिया, वो चाहता तो एग्जाम्पल को ऐसे भी लिख सकता था, आई डेज वर्क इन दिस इंस्टीट्यूट बाई जुलाई 2021 फॉर 2 years। इस पार्ट को यहां भी लिख सकता था, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर दो टाइम वर्ड हो, बाई प्लस टाइम वर्ड, फोर प्लस टाइम वर्ड हो, तो निश्चित तौर पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। आगे हम बढ़ते हैं, द ट्रेन डेज लीव द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच देयर। यहां देखें, पहचान वर्ड के रूप में बिफोर आया है, तो बिफोर का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले बताए थे, यहां क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू आया है। तो देखते हैं, लेफ्ट, इज लिविंग, वॉज लिविंग, विल हैव लेफ्ट, कौन सा सही होगा, देखते हैं। विल हैव लेफ्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब सेंटेंस में बिफोर आए तो
और इसके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आए तो बिफोर के पहले हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही आएगा। ये लिखा है विल हैव प्लस बीन प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, कब होगा? जब सेंटेंस के बीच में बिफोर आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आ जाए, तब ऐसा होगा। आगे देखते हैं। इंडिया डेज गोट फ्रीडम गेट फ्रीडम इंडिया डेज गेट फ्रीडम इन 1947। तो क्या होगा? यहाँ पास्ट का टाइम वर्ड दिया हुआ है। जब भी पास्ट का टाइम वर्ड दिया होता है तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा? गोट वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये कीवर्ड्स हैं। यदि यस्टरडे आए, एगो आए, लास्ट प्लस टाइम वर्ड आए, इस तरह कोई भी पास्ट का टाइम वर्ड आए तो वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गोट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। रमन सो मी बाई चांस, रमन ने मुझे बाई चांस ही देख लिया। एंड स्टॉप हिज कार टू मीट मी। मैंने कहा था जब कोई सेंटेंस एंड से जुड़ा होता है तो एंड के पहले जैसी वर्ब आती है, ये देखो, वैसी ही वर्ब एंड के बाद आएगी। तो क्या आएगा? स्टॉप्ड। रमन ने मुझे बाई चांस देखा और मुझे मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए कार रोक दी। दोनों काम हो गए। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। आगे देखते हैं। माय सिस्टर कट हर फिंगर व्हाइल शी डिश फ्रूट्स। तो देखते हैं क्या होगा। कट, कट तो हो नहीं सकता क्योंकि सी के साथ कट्स हो सकता है। ओके, फिर कटिंग, हेड कट हो सकता है क्या? इज कटिंग हो सकता है। वोज कटिंग क्या होगा? यहाँ वोज कटिंग। आप कहोगे सर कैसे पता चला? देखो, यहाँ पास्ट टेंस है। कैसे है पास्ट टेंस? कैसे पता चला? क्योंकि अगर प्रेजेंट होता तो माई सिस्टर के साथ में कट्स आता। क्या था? कट्स। क्योंकि कट की तीनों फॉर्म एक जैसी हम पहचान नहीं पाएंगे। वो कट की तीनों फॉर्म एक जैसे हम पहचान नहीं पाएंगे। तो हमने पहचान लिया ये पास्ट है। ये क्या है? पास्ट है। क्यों है पास्ट? क्योंकि अगर प्रेजेंट होता तो यहाँ कट्स आता है, क्योंकि माई सिस्टर के साथ में डज आता है, तो ये पास्ट है। तो यहाँ है कि मेरी सिस्टर की अंगुली कट गई जब वो फ्रूट्स काट रही थी, जब वो फ्रूट से काट रही थी। इस तरह से राइट कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आगे देखते हैं। आई वाज वाचिंग टीवी while my sister days stood in the room। देखिए, यहाँ पास्ट है तो निश्चित तौर पर आगे वाले ब्लैंक में पास्ट ही आएगा। अब कौन सा आता है? जैसे पास्ट इंडेफिनिट आता है, कॉन्टिन्यूस आता है, परफेक्ट आता है। देखते हैं। इज स्टडिंग, विल बी स्टडीड, वॉज स्टडिंग, आर स्टडिंग। क्या आएगा? देखते हैं। आर तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि माई सिस्टर सिंगुलर है। तो ये एक ऑप्शन तो हमने निकाल ही दिया। ऑप्शन तो ये भी निकल रहा है क्योंकि पास्ट है तो पास्ट ही होगा। ऑप्शन तो ये भी निकल रहा है क्योंकि पास्ट के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं आएगा, कभी भी फ्यूचर नहीं आएगा। पास्ट के साथ में कभी फ्यूचर नहीं आएगा। तो अपने आप ये क्वेश्चन बच गया। वॉचिंग टीवी, ये कब उगता है? देखते हैं। ये पास्ट कंटिन्यूअस है। व्हेन टू एक्शंस इज कंटिन्यू इन पास्ट, जब दो कार्य पास्ट में बराबर जारी रहते हैं। जैसे कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चे बात कर रहे हैं, दोनों काम जारी हैं। उस जारी को इंगित करने के लिए हमेशा व्हाइल का यूज होता है। क्या होता है? मैं तो टीवी देख रहा था जबकि मेरी बहन टीवी रूम में पढ़ रही थी। मैं टीवी देख रहा था जबकि मेरी बहन रूम में पढ़ रही थी। ऐसा ये होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, उनसे फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर इंग्लिश, संपूर्ण इंग्लिश, ग्रामर, कंपोजिशन, 6 या 12 तक के SS2 इंग्लिश के NCERT के नोट्स, हिस्ट्री के क्वेश्चनरी, प्रश्नोत्तरी जिसे कहते हैं, ज्योग्राफी की प्रश्नोत्तरी, साइको की प्रश्नोत्तरी, इंग्लिश की प्रश्नोत्तरी आपको देखने को मिलेगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।